चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन, ये दोनों ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन, ये दोनों ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाएगा। ये जा कैसे सकता है? तो डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण, परासर नहीं बल्कि विसरण के कारण। ओके, डिफ्यूजन, परासर को ऑस्मोसिस करते हैं इंग्लिश में, विसरण हो गया डिफ्यूजन, यानी विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है, विसरण को कैसे याद करिएगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होता है? शरीर से बिछड़ता है। लिए आप तो इन्वायरमेंट से बिछड़ गया, यानी जितना ऑक्सीजन था, ठीक है, इन्वायरमेंट में उसको हम ले लिए, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन बिछड़ ना गया और शरीर में ना चल गया, तो विसरण हो गया यानी बिछड़ गया। फिर आपको शरीर से छूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बिछड़ गया, तो बिछड़ने से विसरण याद करना है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के माध्यम से होगा। अब पराशर के द्वारा क्या होगा? सेल फूलेगा। ओके, जैसे किशमिश का फूलना, ये सब। ओके, वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? प्लांट सूखता भी है। ओके, नेक्स्ट है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ओके, और प्लास्टिड का होता है। खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, ये किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों का। डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का तो होगा, साथ ही साथ प्लास्टिड का भी होता है। ओके, किसका? प्लास्टिड का भी होगा। डीएनए राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड में भी। ओके, प्लास्टिड में भी डीएनए राइबोसोम होती है। ओके, और गोल्गी काय बॉडी के द्वारा लाइसोसोम बनता है। ठीक है, रिक्तिकाएं कितनी परसेंट होती है? 90% होती है कोशिका के वॉल्यूम का। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक यानी अलग रखने के लिए एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से, किससे? बाहरी पर्यावरण से अलग रखने के लिए एक झिल्ली होती है। ठीक है, बाहरी पर्यावरण से मतलब बचाना है, इसीलिए क्या होता है? वो झिल्ली होती है प्रत्येक कोशिका का। ठीक है, जितना भी कोशिका का होता है ना, हर कोशिका का अपना झिल्ली होता है। क्यों? क्योंकि वह बाहरी पर्यावरण से अलग रख सके। ठीक है, बाहरी पर्यावरण से अलग रख सके यानी पृथक रख सकता है, तो वो क्या होता है? झिल्ली होती है प्रत्येक कोशिका के। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो प्लांट में पाई जाती है। ओके, न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, डैश वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, हरा वाला को कहा जाता है। ओके, हरा वाला को कहा जाता है। हरा वर्णक क्लोरोफिल युक्त
स्टिड होता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्लास्टिड होती है। हरा पिगमेंट यानी ग्रीन पिगमेंट जो होती है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड होती है, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड होती है। इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल प्लास्टिड कहते हैं। इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है, एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है, इसमें डीएनए क्रोमैटिन सामग्री के भाग के रूप में उपस्थित होता है। किस भाग में? क्रोमैटिन सामग्री के रूप में विद्यमान होता है, मतलब रहता है उपस्थित। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होता है। ओके, सबसे पहले ये याद रखिए, क्रोमैटिन जो होती है विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। तो विभाजित नहीं होती है, इसमें डीएनए क्रोमैटिन सामग्री के भाग के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए और क्रोमैटिन सामग्री हो गया, ये दोनों। डीएनए के साथ साथ क्रोमैटिन सामग्री भी होगा, डीएनए भी होगा, क्रोमैटिन सामग्री भी होगा, इसके भाग के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए भी होता है, साथ ही साथ क्रोमैटिन सामग्री भी होता है। ओके, एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है, इसमें डीएनए क्रोमैटिन सामग्री के भाग के रूप में उपस्थित होता है। ओके, बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को परिचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कौन करेगा कोशिका को साफ? तो लाइसोसोम करता है ना। क्या करेगा? लाइसोसोम करेगा। बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को परिचित करता है यानी पहचानता है, और फिर उस कोशिका को साफ करता है। टूटा फूटा है जिसका कोई काम धाम है नहीं, तो उसको क्या करेगा? पहचान करके उसे क्या करेगा? साफ करेगा यानी हटाएगा, लाइसोसोम करता है। ओके, जैसे घाव हो गया, अब उस टूटल फुटल है, तो अब वो क्या होगा? उसे धीरे धीरे लाइसोसोम हटाएगा। ओके, मरा हुआ चीज को। राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, लाइसोसोम बनता है गोल्गी का बॉडी में। डीएनए और राइबोसोम दोनों होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, प्लास्टिड में भी होती है। नेक्स्ट है, यदि एक कोशिका को डैश में रखा जाता है तो कोशिका में जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। तो कमी आएगी किसके कारण? अति पराशरी के कारण, ठीक है। अति पराशरी के कारण आएगी। कमी लाना है तो यदि एक कोशिका को हाइपरटोनिक यानी अति पराशरी में रखा जाता है तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होता है। कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमियां निश्चित है। कोशिका से जल निकलेगा तो क्या होगा? सूखबे न करेगा, तो आयतन में कमी आ जाएगी। जी हाँ, इसी को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक यानी अति पराशरी कहते हैं। इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। जैसे ज्यादा हाइपर होइएगा तो क्या होगा? ज्यादा गुस्सा निकलेगा, यानी कोशिका से ज्यादा बोलना पड़ेगा तो जल निकलेगा, मुंह से भाप निकलेगा, ठीक है। तो अति पराशरी होगा।
ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक घटक पादप कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करता है? तो स्फीति कौन देगा, स्फीति कौन प्रदान करेगा? तो कोशिका द्रव कर सकता है, ठीक है। फुर्तीला या कठोरता ये दोनों बनाना होता है कोशिका द्रव का नहीं बल्कि रिक्तिकाएं का काम है। ओके, देखिए सिर्फ स्फीति बोला है, कोशिका द्रव कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा संरचनात्मक घटक है जो पादप कोशिकाओं को स्फीति यानी मुलायम प्रदान करता है? तो स्फीति कौन प्रदान करेगा? रिक्तिका। कौन? रिक्तिका होगा। कोशिका द्रव कहिएगा तब तो ये कठोरता प्रदान करेगा, ठीक है। रिक्तिका जो होती है ये क्या करेगी? स्फीति प्रदान करेगी। पादप कोशिकाओं क्या करेगा? स्फीति प्रदान करेगी यानी मुलायमपन देता है। जैसे डाली का मुलायम होना, मुड़ना, छड़ी जैसे मुड़ जाता है ना, ये सब किसका काम है? रिक्तिकाएं का काम है। ओके, ये प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, झिल्ली किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होता है। नेक्स्ट है पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण करेगा। ओके, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। ओके, अवशोषण से क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट है झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो लंबी नलिका अथवा गोल हो या आयताकार थैली हो, पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। ओके, पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। और कौन सा होगा? तो अंतःपदवी जालिका होगी। फिर से सुनिएगा, झिल्ली युक्त नलिका भी होती है, हाँ होती है। अंतर नली छोटा छोटा देखिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो नली के जैसा रहेगा। सीट एक बहुत बड़ा तंत्र है, जी हाँ, बहुत बड़ा तंत्र भी होता है जो लंबी नलिका होती है या फिर गोल भी हो सकती है या आयताकार थैली कहिए, जी हाँ, या गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, की तरह दिखाई देता है। वो कौन होगी? अंतःपदवी की जालिका होगी। ओके, आईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आईआर। ओके, अंतःपदवी जालिका होगी। झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो लंबी नलिका कहिए या गोल आयताकार थैली कहिए की तरह दिखाई देता है। वो कौन होगा? अंतःद्रवी जालिका कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल डैश में पाया जाता है। किस में? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कवक हो या जीवाणु, उसको फुलाने के लिए अल्प पराशरी करना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोटोनिक। ओके, अगर हाइपरटोनिक हो जाए तो फट जाएगा, इसलिए हाइपोटोनिक करना पड़ता है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण को जांच करने का तरीका है, ठीक है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में।
खुरदरी अंतःपरदवी जालिका, ओके, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। RER खुरदरी यानी रफ वाला, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखाई पड़ता है। हाँ होता है, नाम है खुरदरी का। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंग जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई पड़ता है? लाइसोसोम के कारण दिखाई पड़ता है या फिर तारक केंद्र के कारण दिखाई पड़ता है? तो राइबोसोम के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसके कारण? राइबोसोम के कारण दिखाई पड़ता है। ओके, राइबोसोम ही होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदरी दिखाई पड़ता है, और खुरदरा जो ऐसे खुरदरा होता है वही क्या है? राइबोसोम होती है। ओके, किस कोशिका से जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है? तो कौन कोशिकांग होता है? तो राइबोसोम कोशिका का अंग है। ठीक है, कोशिका का अंग है जो खुरदरी दिखाई पड़ता है। ओके, लाइसोसोम तो पचाता है किसी कोशिका को, या घायल कोशिका हो गया, टूटा फूटा हो गया तब। ओके, कोशिका में ऊर्जा स्थान उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, गोल्गी उपकरण लाइसोसोम के गोल्गी उपकरण द्वारा बनता है। ठीक है, गुणसूत्र समसूत्री विभाजन में क्या होता है? संतति कोशिका समान संख्या में भी विभाजित होती है। ओके, न्यूक्लियस खोज कितने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम बने होते हैं किससे? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम बने किससे होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम। जी हाँ, डीएनए और प्रोटीन दोनों रहता है क्रोमोसोम में। जैसे माल गिराते हैं ना, तो उसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट है, श्रम विभाजन निम्न में से होता है। श्रम विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। ठीक है, एक कोशिका हो या बहुकोशिका हो, दोनों में ही श्रम विभाजन होता है। ठीक है, श्रम विभाजन चाहे एक कोशिका हो या बहुकोशिका हो, दोनों में ही, दोनों जीवों में होते हैं। ओके, श्रम विभाजन। केंद्रक में क्या होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छेदखार दिखाई देता है, माने छराकार दिखाई पड़ता है? तो छराकार मतलब छराकार दिखाई पड़ेगा किसी कारण? भाई क्रोमोसोम के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है जो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका जब विभाजित होता है उस समय छराकार दिखाई देगा, तो वो होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र होता है। ओके, गुणसूत्र होता है तो निश्चित है गुणसूत्र ना छराकार दिखाई देता है। कोशिका जब विभाजित होती है तो, यानी कोशिका जब निकलती है एक जगह से दूसरी जगह निकलती है, तो वो कैसा छराकार दिखाई पड़ेगा? तो वो छराकार किसके कारण होता है? क्रोमोसोम के कारण, यानी गुणसूत्र के कारण होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम है वो छराकार दिखाई पड़ता है, तो छराकार ही दिखाई पड़ता है, वो क्या है? क्रोमोसोम है। ओके, जबकि कोशिका पचाने वाला ये होता है घायल हो, ठीक है, या विभाजित कोशिका हो और उसको कोई अब जरूरत नहीं तो लाइसोसोम उसे पचा लेगा। कोशिका भित्ति प्लांट में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? नहीं, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, झिल्ली नहीं पाई जाएगी। कोशिका विभाजन के समय छराकार दिखाई देता है।
क्रोमोसोम का